इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent when they were in a deep crisis. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। जा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर Come to my channel, like, share and subscribe की तरह आया है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों को मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार तुम ना कह दो कि हमारे प्लेयर्स की तबीयतें खराब हो गई हैं, एकदम से उन्होंने रात को कुछ पॉइजनस खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये खुशी होती है कि ये खुशी है कसम से कि एक एशियन टीम ने ऑजीज को उनके घर में जाके ऐसे नीचे लगाया हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं है। और ये आई थिंक हम सबके लिए एज अ एशियन टीम्स, एज अ एशियन प्लेयर्स ना, ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। हमारे शो में डिस्कस हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 60-70 रन की लीड भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन 522 रन तो बन ही नहीं सकते हैं। पर्थ में ग्रीन टॉप विकेट, मतलब ये ग्रीन टॉप पिच क्या था ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है बाद में तो क्यूरेटर को धो रहे होंगे पकड़ के कि भाई ये क्या पिच बनाया तूने, हम लोग फंस गए हैं इसमें, इंडिया इसके ऊपर धड़ाधड़ खेलते चले जाए। ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज 534 रन का पहाड़ जितना टारगेट ऑस्ट्रेलिया को, तो पेर्थ में भाई साहब भारतीयों का पावर, जायसवाल का 161 रन, किंग कोहली का पूरा 100 कमबैक, वो भी 100 के साथ। इंडियन फैंस के लिए यार, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो बहुत अच्छा दिन, इसलिए क्योंकि मतलब जिस तरह से इंडिया ने अटली डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया को, कमाल है। पर्थ में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहला टेस्ट पर्थ में और इस तरह से इंडिया डोमिनेट करेगा, क्योंकि मतलब वो बुमराह आ रहा है और ये इधर से ऐसे लग रहा है जैसे उधर से महबूबा आ रही है और ये बाहें खोलकर खड़े हैं, जोन आउट हो गया। आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ। मैच तो आपने देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जिसको कहते हैं ना चस आई है, वो आई है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इतना डल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है मैंने नहीं देखा कि कोई एशियन टीम जाए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह टेस्ट मैच में गिरा दे। मैंने अपनी लाइफ में मैंने 3-4 टूर किए, मैंने नहीं देखा। और जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मैंने ऑस्ट्रेलियंस की कभी नहीं देखी। और इसका सारा क्रेडिट आई थिंक इंडियन क्रिकेट को जाता है। और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि पहली इनिंग में वो 150 पे आउट हो गए और फिर भाई जो उन्होंने 100 पे उनको आउट किया। और बुमराह मेरे लिए तो आई थिंक वो इस टाइम राइट नो ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इन एनी फॉर्मेट। अगर आप बात करें तो इन एनी फॉर्मेट ही इज द बेस्ट। और लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं उसमें, बड़ा रिलैक्स काम नजर आया और क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार वो। और उसके बाद आते हैं जो यंग लड़का आया है जायसवाल, क्या टैलेंट है भाई। आई थिंक इंडियन सिस्टम को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। वो हर साल में कोई ना कोई एक लड़का लेके आते हैं जो नजर आता है कि इंडियन क्रिकेट को बड़ा लंबा सर्व करेगा। और उस लड़के में जो पोटेंशियल है। और देखें ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, टेस्ट क्रिकेट के लिए ये बड़ी मुश्किल वो हैं प्लेसेस हैं, स्पेशली फॉर द बैट्समैन। और उस लड़के ने अपने क्या टैलेंट दिखाया है। सबसे पहले तो वो पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ, उसके बाद आके 150 करना, मुझे लगता है कि सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए, उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे। 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने। विराट कोहली अंडर प्रेशर थे, इससे पहले उन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी और उन बातों को इग्नोर करके एक चैंपियन प्लेयर किस तरह सामने आता है वो आप लोग देखिए। आते ही पहले टेस्ट मैच के अंदर पर्थ के अंदर, जो कि बहुत बड़ी सीरीज इनकी हो रही है बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें सेंचुरी ठोकना और ऐसे ठोकना कि जिस तरह हक बनता है ठोकने का। और कुछ शॉट जो उन्होंने मारे आपको याद होगा, सचिन तेंदुलकर ने एक शोएब अख्तर को शॉट मारा था जो कि आज तक वायरल वीडियो वो होती है
जो पॉइंट के ऊपर से छक्का उन्होंने मारा था। इसी तरह आज विराट कोहली ने ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट मारा है पॉइंट के ऊपर से, जबरदस्त। हालांकि उनका शॉट है नहीं है, लेकिन ओवर क्या टाइमिंग उसमें नजर आई, फीड्स दोनों अप उनके, और वो जो शॉट था उसने पूरे का पूरा जो रिदम था विराट की इनिंग में वो बनाया। जबरदस्त कवर ड्राइव्स हमें देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में, वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में, ऐसी टफ कंडीशन में जहाँ पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहाँ पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है। मैंने तो नहीं देखी, लेकिन 86 में हुई है, इंग्लैंड ने की है। आप देखें 37-38 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन टीम को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इस मुश्किल टाइम से निकले कैसे। हिंदुस्तान की टीम मौका ही नहीं दे रही थी, हर बंदा वेट कर रहा था। कमेंटेटर जितने थे, जितने बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन करते हैं, अभी कमबैक करते हैं, अभी डोमिनेट करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है, और फिर आने वाले बैट्समैनों ने खूब मज़े से बैटिंग की है। कहना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीम में दुनिया का सुपरस्टार नया आ गया, जायसवाल। जो उसने बैटिंग करके दिखाई है ना, जो टेम्परामेंट दिखाया, और गलती आप देखिए एक दिन में ठीक की है उसने, वो रिपीट नहीं की। 150 भी कर लिया तो नहीं की उसने। और उसका आप देखिए बैटिंग डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग था, और बार बार उसको दिखाया जा रहा था। ये देखना चाहिए प्लेयरों को, जितने ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहे ना, या कहीं पे भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये है टेक्निक, ये है टफ कंडीशन में ऐसे बैटिंग की जाती है। एक से दूसरी गलती नहीं उसने की। और ये 100 जो है, ये 150 जो है ना, ये मेरे ख्याल से आने वाले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अजाब बनेगा। इसकी परफॉर्मेंस सोचेंगे कि यार इसको कैसे आउट करें। अब तो विराट कोहली भी फॉर्म में आ गया है, के राहुल भी फॉर्म में आ गया है, 77 रन, बड़ा प्लेयर यार के राहुल, बड़ा टीम है। और मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर कामयाब होते ही होते हैं, मुश्किल टाइम से निकल ही जाते हैं। ये कुछ फिर बोलूँगा कि ये कोई आसान चीज़ नहीं थी उसके लिए ओपन करना इतनी अरसे के बाद। और कम बैक टेस्ट मैच, 6 विकेटों पे 487 रन बनाए हैं। सभी को मेल करती है ना, अरे कर दो यार, क्या किस चीज का वेट कर रही हो, कितना जलील होंगे। और वो अब बातें बूते करने से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते यार, इनको पता है, तुम्हें नहीं अभी तक पता लगा। विराट कोहली का बल्ला खुलवा दिया, ठीक है, जायसवाल का बल्ला खुलवा दिया, बुमराह का बल्ला खुलवाएंगे, बल्कि खैर वो तो गेंद से इनकी खोल ही रहा है, अब वो और क्या करेगा। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों को मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार तुम ना कह दो कि हमारे प्लेयर्स की तबीयतें खराब हो गई हैं एकदम से, उन्होंने रात को कुछ पॉइजनस खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई है, टेस्ट मैच वैसे ही इंडिया के नाम कर दो, वरना बोर कितना जलील हो गए यार। हमारी टीम में कोई इंडियन प्लेयर नहीं आ सकता, क्योंकि हम इतनी टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हैं। इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हम छोड़ेंगे नहीं टीम इंडिया को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब ऐसे टांके उधेड़े हैं उन्होंने, ये फैक्ट्री में बड़ी वाली मशीन से दोबारा लग पाएंगे, ये मोची शोची के पास नहीं जाकर का सवाल ही पैदा नहीं होता भैया। ये तो वो छोटे वाली वो इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन से भी ऊपर की चीज है। 150 टीम इंडिया ने पहली इनिंग्स में किया, इनको कितने पे आउट किया, 104 पर लीड मिल गई, ठीक है 46 रन की, तो कि उसमें भी 21 रन अभी भी मुझे तो बच्चे जिनके लिए क्रिकेट ही प्यार है और जो जिनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, बच्चों के दिल में कोई हेटर नहीं होता है, तो वो हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली इंटरनेट पर जब वो देख रहे होंगे कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया और उनका फेवरेट नाम विराट कोहली जिन्होंने आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है, तो वो बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ पर्सनली, क्योंकि विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल दोनों ही मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं, और विराट कोहली की सेंचुरी 100 रन बनाकर नॉट आउट